तो पहला क्वेश्चन आता है अपने पास। क्वेश्चन है कि 3i कैप प्लस 4k कैप का y अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3i कैप प्लस 4k कैप, क्या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3i कैप प्लस 4k कैप ऑन y एक्सिस, ये है क्वेश्चन। कितना होगा प्रोजेक्शन? तो देखो ध्यान रखें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब ये पता होना चाहिए। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन कोई दूसरा आया तो अपन कर सके। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि जैसे कि आपको बोले ये ए वेक्टर है, राइट, और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है। तो ए का प्रोजेक्शन का मतलब है ए का बी पर शैडो, छाया, परछाई। ए का बी पर कितनी शैडो पड़ रही है। तो अपन बता सकते हैं जैसे ये ए है तो ये इसकी प्रोजेक्शन होगी, ये इतना पार्ट, ये इतनी छाया है इसकी, तो ये क्या होगा, एक कोस थीटा होगा। क्या बताओ, सही बोल रहा हूं? एक कोस थीटा, ए का कंपोनेंट ए कोस थीटा, ये ए साइन थीटा, तो ये इसकी छाया है बी पर ए कोस थीटा, तो इसको अपन बोलेंगे ए का प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे? ए का प्रोजेक्शन, राइट। तो मैं ऐसे कह दूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, क्या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, ए कोस थीटा होगा। याद रख लें, बस हो गया काम। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो उसको क्या बोलेंगे, बी कोस थीटा, ये लो, राइट। मतलब प्रोजेक्शन बोल दे तो आप ऐसे समझो कि आपको उस पर शैडो पूछी है, मतलब उस पर क्या कंपोनेंट है उसका। ए का प्रोजेक्शन बोला है कोई भी वेक्टर पर, तो इसका मतलब है कि ए का उस वेक्टर पर क्या कंपोनेंट है, क्या घटक है, उसे ही अपन प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, तो ए का क्या हो गया, ए कोस थीटा, बी का क्या हो गया, बी कोस थीटा। अब देखो इसी को अपन और क्या लिख सकते हैं। हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कोस थीटा, राइट। यहां से ए कोस थीटा कितना, आप बोलोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। मैं पूछूं बताओ बी कोस थीटा कितना, सेम आप बोलोगे ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर अपॉन ए, राइट। तो ए कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन बी, और बी कोस थीटा को ए बी अपॉन ए। क्लियर? तो प्रोजेक्शन ऑफ ए कोस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ बी बी कोस थीटा, और इसको आगे अपन ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी कैप, और इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए कैप। बताओ कैसे? देखो बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। क्लियर? इतनी बात है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है, इसी को अपन ये लिख सकते हैं और इसी को अपन ये लिख सकते हैं। क्लियर? तो ए का प्रोजेक्शन मतलब ए का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में ए कोस थीटा, बी का प्रोजेक्शन मतलब बी कोस थीटा। अब इसको अपन ये लिख लिए, फिर इसको ये लिख लिया, तो फाइनल मतलब क्या निकला कि जैसे कि आपको बोले ए का बी पर प्रक्षेप, यही तो है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पर प्रक्षेप मतलब ए का बी की डायरेक्शन में क्या वैल्यू है, ए की बी की डायरेक्शन में वैल्यू। तो
तो क्या होगा A मल्टीप्लाई B कैप। अब आपको बोले B का A पर प्रक्षेप, तो B का A की डायरेक्शन में क्या वैल्यू है, B का A की डायरेक्शन में क्या वैल्यू है, तो क्या हो गया B मल्टीप्लाई A कैप। किसकी डायरेक्शन में, A की, मतलब कैप। डायरेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि बोले कि R की डायरेक्शन तो R कैप, A की डायरेक्शन A कैप, B की डायरेक्शन B कैप। तो ये A का B पर प्रक्षेप, मतलब A का B की डायरेक्शन में वैल्यू A B कैप। सिमिलरली B का A की डायरेक्शन में वैल्यू B A कैप। A की डायरेक्शन A कैप होगी, B की डायरेक्शन B कैप होगी। क्लियर इतनी बात है। तो ये फॉर्मूलाज ध्यान रखें और इन्हीं के बेस पर अपना जो क्वेश्चन है वो करेंगे अपन। देखो वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4k कैप और प्रोजेक्शन पूछा है y एक्सिस पर। किस पर, y एक्सिस पर। y एक्सिस मतलब हो गया j कैप। क्लियर है क्या, क्या हो गया, j कैप। j कैप में अपने को प्रोजेक्शन बताना है। ये वेक्टर है तो इसको अपन बोल दें कि a वेक्टर है। तो a वेक्टर का y एक्स पर प्रक्षेप, जैसे a वेक्टर का b पर प्रक्षेप क्या होता है, a वेक्टर डॉट b कैप, राइट। सिमिलरली a वेक्टर का y एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, a वेक्टर डॉट j कैप होगा। बताओ मैं सही बोल रहा हूं, राइट है क्या, यही होगा, अभी बताया ना मैंने आपको। तो मतलब ये हो गया कि 3i कैप प्लस 4k कैप, ये तो हो गया a वेक्टर। क्या हो गया, a वेक्टर। और सेकंड जो वेक्टर है वो y डायरेक्शन में है और उधर यूनिट वेक्टर क्या है, j कैप। क्लियर है क्या। तो मैं ऐसे लिखूं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन y एक्सिस क्या होगा, 3i कैप प्लस 4k कैप मल्टीप्लाई j कैप। बताओ मैं सही बोल रहा हूं। क्योंकि अपन ने पढ़ा है यार, क्या पढ़ा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b क्या होता है, a वेक्टर डॉट b कैप, या इसी को लिखें a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b का मैग्नीट्यूड, या इसी को लिखें a कोस थीटा, राइट। तो a वेक्टर डॉट b कैप क्या है, डायरेक्शन है b की। यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। ये y एक्सिस में क्या यूनिट वेक्टर है, j कैप है, तो j कैप से मल्टीप्लाई किया। क्लियर। अब करते हैं गुणा। तो देखो i कैप j कैप से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 0, और k कैप j कैप से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 0, मतलब वैल्यू क्या आ गई, 0। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3i कैप प्लस 4k कैप ऑन y एक्सिस विल बी 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई 0 आ रहा है। इनका मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि a का प्रोजेक्शन बोला है b के डायरेक्शन में, तो a वेक्टर डॉट b कैप, या फिर a का कंपोनेंट a कोस थीटा उस डायरेक्शन में। क्लियर। या इसी को क्या बोले, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b का मैग्नीट्यूड, ये, राइट। तो कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया है। एंड आई होप कि आपको प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आ गया। तो जब भी कोई आपसे बोले कि a का प्रोजेक्शन बताओ b पर, तो a कोस थीटा, b का a पर बताओ तो b कोस थीटा। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2।
कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर बताना है अपने को। ए वेक्टर दे रखा है और उस सदिश की दिक् को ज्याय बताना है, कोसाइंस। ये क्या है बात करेंगे। क्वेश्चन है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये है क्वेश्चन। की दिक् को ज्याय बताना है, मतलब कोसाइन अपने को बताना है, कोसाइन दिक् को ज्याय बतानी है, ये क्वेश्चन है। क्या होंगी कोसाइन? अब देखो ये है क्या कोसाइन, ये एक प्रकार से क्या है कि 3D में एक वेक्टर है। 3D मतलब x, y और z, इसमें एक वेक्टर है। जैसे कि ये वेक्टर है a वेक्टर, तो अब ये a वेक्टर है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, यही होगा। 2D में होता तो केवल 2 कंपोनेंट होते, ये 3D में है, मतलब x डायरेक्शन में इसका वैल्यू है ax और y डायरेक्शन में इसका वैल्यू है ay और z डायरेक्शन में है az, तो a वेक्टर हो गया ये। यहां से x डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, y से बीटा है एंड z से क्या है, गामा है। ओके, तो यहां से अगर बात करें कोस अल्फा की, ये ax हो गया ना, ये कोस अल्फा की, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कोस अल्फा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे विकर्ण, बेस कितना ax और हाइपोटेनियस कितना a, राइट। यही क्या है, दिक् को ज्या, कोसाइन। दिक् मतलब डायरेक्शन को बताने वाला, कोस डायरेक्शन को, कि a की डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन है कोस में, दिक् को जा, दिक् का मतलब होता है दिशा, तो ए की दिक् को जा, तो कोसाइन ऑफ ए, तो एक्स डायरेक्शन में कोस अल्फा, वाई में कोस बीटा, जेड में कोस गामा, तो कोस अल्फा हो गया। ये एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में कोस बीटा, जेड डायरेक्शन में कोस गामा। कोस का वैल्यू पूछा है अपने को, किसका, कोस का। क्लियर? तो जैसे कोस बीटा क्या हो जाएगा यहां से, ए वाई अपॉन ए, ऐसे ही कोस गामा हो जाएगा ए जेड अपॉन ए। तो इनको अपन बोलते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं, कोसाइन। जैसे ये एल हो गया, ये एम हो गया और ये क्या हो गया, एन हो गया, एल एम एन। क्लियर इतनी बात है, एल एम और एन, राइट। तो कोसाइन का मतलब कोस, एक्स में क्या कोस है, वाई में क्या कोस है, जेड में क्या कोस है, राइट। एक्स डायरेक्शन में कोस क्या है, वाई डायरेक्शन में कोस क्या है, जेड डायरेक्शन में कोस क्या है। तो अल्फा बीटा गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। जैसे ये ए एक्स अपॉन ए हुआ, सिमिलरली ये ए वाई अपॉन ए हो जाएगा और ये ई जेड अपॉन ए। ये 3D में है डायग्राम। क्लियर इतनी बात है, एल एम और एन। तो अब अगर अपन इसको ऐसे लिखें कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना, तो देखो जोड़े इनको स्क्वायर करके, तो ये वैल्यू आता है 1। ध्यान रखना, कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर जेड, जो कि ए स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी ए स्क्वायर, कट के वैल्यू कितना आएगा, 1। तो आई थिंक ये वैल्यू तो सबको याद ही रहती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोसाइन क्लियर है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1। हमें पूछा है ये, इसकी कोसाइन बताओ, मतलब एक्स वाई जेड में वैल्यू पूछा है। तो कोस अल्फा, एक्स में क्या होगा, कोस अल्फा, वाई में क्या होगा, कोस बीटा, जेड में क्या होगा, कोस गामा, राइट। तो एक्स में कोस अल्फा क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन ए। तो ए एक्स मतलब ये है पूरा, इसमें ये ए एक्स है, ये ए वाई है और ये क्या है, ए जेड। मतलब ए एक्स अपॉन ए, कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, ए एक्स अपॉन ए, 2 अपॉन ए मतलब ये पूरा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये होता है
सिमिलरली मैं बोलूँ कोस बीटा तो क्या होगा, ए वाई मतलब 4 अपॉन ए कितना 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली कोस गामा बोलूँ तो ए जेड कितना है 5, क्लियर, अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, राइट, ऐसे आएगा। सर ये तो माइनस है, अरे ये माइनस के कप की कारण है कि इसकी डायरेक्शन माइनस के कप की ओर है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड देते हैं अपन, ये मैग्नीट्यूड है, क्लियर। तो अल्फा बीटा गामा 2 बटे में ये 4 बटे में, ये 5 बटे में। 16 करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 20 और 25 45, मतलब ये वैल्यू आ गई अपने पास 2 बटे में अंडर रूट 45, और ये आ गई 4 बटे में अंडर रूट 45, और ये आ गई 5 बटे में अंडर रूट 45, क्लियर। तो ये कोसाइन था, ओके, आंसर आ चुका है अपना। तो प्रोजेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ओके, और कोसाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोसाइन क्या है। कोसाइन का मतलब कोस पूछा है आपको एक्स वाई जेड में, कि एक्स डायरेक्शन में क्या, वाई डायरेक्शन में क्या, जेड डायरेक्शन में क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सदिश ए वेक्टर एक्स वाई जेड के साथ समान कोण बनाता है तो इसके घटकों के मान कितने होंगे। वेक्टर ए मैक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई जेड एक्सिस, देन वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, एक ए वेक्टर है, क्या, वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर है ना, ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ये एक्स वाई जेड के साथ में सेम एंगल बनाता है। ये एक्स था, ये वाई था, और ये अपने पास क्या था, जेड, और ये वेक्टर है अपने पास, ओके, सेम एंगल बनाता है। एक्स के साथ में कितना अल्फा था, वाई के साथ में बीटा था, और जेड के साथ में गामा था। मतलब क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा गामा क्या है, सेम है, क्या है, सेम, अल्फा बीटा गामा सेम, मतलब इसको अपन कोई वैल्यू देते थीटा। तो देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना, 1, एल का वैल्यू कितना, कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, एम का वैल्यू कोस बीटा कोस स्क्वायर बीटा, एन का वैल्यू कोस गामा, इसका वैल्यू 1। अल्फा बीटा गामा सेम है तो कितना आ गया, 3 कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना, 1। कोस थीटा की वैल्यू कितनी, 1/√3, 1/√3। मतलब कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इन सभी की वैल्यू कितनी होगी, थीटा का मतलब अल्फा, थीटा का मतलब बीटा, और थीटा का मतलब गामा, राइट है। इन सभी की वैल्यू होगी 1/√3। हमें पूछा वेक्टर ए के एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, ए एक्स पूछा है अपने को, ए वाई पूछा है, और ए जेड पूछा है। तो ए एक्स क्या होगा, ए कोस अल्फा, ए वाई क्या होगा, ए कोस बीटा, और ए जेड क्या होगा, ए कोस गामा। कैसे निकाला था ना अपन ने अभी, कि कोस अल्फा इज इक्वल टू होगा ए एक्स अपॉन ए, कोस बीटा होगा ए वाई अपॉन ए, और कोस गामा होगा ए जेड अपॉन ए। यहाँ से तो ए एक्स ए कोस अल्फा, ए वाई ए कोस बीटा, और ए जेड ए कोस गामा, वैल्यू कितनी हो गई, ए अपॉन √3, इसकी वैल्यू ए अपॉन √3, और इसकी वैल्यू ए अपॉन √3। तो आंसर मिल गया अपने को, क्या होगा आंसर इसका, ए अपॉन √3 होगा, राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट, तो कोसाइन वाले कंसेप्ट पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए,
क्लियर। और प्रोजेक्शन का मतलब भी बता दिया। ठीक है, चलिए ठीक चल रहा है। अभी क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं, और क्वेश्चन फोर्थ है कि ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है। पूछा है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन पूछी है। क्या देखो, क्वेश्चन में ए वेक्टर है अपने पास 4i माइनस 3j। ए वेक्टर है 4i माइनस 3j, और बी वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर है अपने पास 6i प्लस 8j, 6i प्लस 8j। पूछा है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, क्या पूछा है, का मैग्नीट्यूड, परिमाण, और पूछा है अपने को डायरेक्शन। ये दो चीज पूछी, यही है क्वेश्चन। यस, ये पूछा है और डायरेक्शन पूछी है। देखो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो पहले a प्लस बी बनाओ, कितना आएगा, जोड़ दो, 10i प्लस 5j, राइट। ये तो a प्लस बी आ गया, a प्लस बी। a प्लस बी को मैं एक वेक्टर बोल देता हूं c वेक्टर। क्या आ गया, c वेक्टर आ गया अपने पास 10i प्लस 5j, जिसमें अगर बात करें ये c वेक्टर है और इसका x कंपोनेंट अपने पास कितना है, 10 है, और y कितना है, y 5 है, राइट। क्या 10 और 5, तो देखो ये थीटा होगा, ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 5 है। हमें पूछा है इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होगा, ay अपॉन ax, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। मीन्स हो गया 5/10, और थीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 1/2। तो अगर बात की जाए 2D की, किसकी बात की जाए, 2D की, और 2D में आपको डायरेक्शन पूछ रहा है तो थीटा पूछ रहा है, तो वो होता है tan इनवर्स y अपॉन x। मतलब y क्या है और x क्या है वो रख दो, और ये अपने पास उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो हमें यही तो पूछा था, a प्लस बी की डायरेक्शन बताओ, तो a प्लस बी इस डायरेक्शन में है, तो ये थीटा माना, तो ये थीटा की थीटा पूछा है, थीटा कितना है, तो tan थीटा निकाला, क्योंकि ये पता है अपने को 5, और ये कितना है 10, ay और ax, क्लियर। तो tan थीटा क्या होगा, ay अपॉन ax या y अपॉन x, y कितना 5, x कितना 10, तो वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 1/2। तो ये तो होती है डायरेक्शन। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको एक वेक्टर दे दे और फिर पूछे बताओ इसकी डायरेक्शन कितनी, तो अपन क्या करेंगे, ay अपॉन ax कर देंगे tan इनवर्स के साथ में। मतलब डायरेक्शन क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax, या इसी को अपन ऐसे लिख दें tan इनवर्स y अपॉन x। ये होती है डायरेक्शन, दिशा। इस डायरेक्शन में वो अपने पास वेक्टर है, क्लियर। अब जैसे इसी की बात चले कि बताओ a की डायरेक्शन कितनी, तो हम बोलेंगे ay अपॉन ax, मतलब 3/4, क्लियर। पूछे बताओ इसकी डायरेक्शन कितनी, तो हो जाएगा 8/6, tan इनवर्स लगा देंगे, क्या लगा देंगे, tan इनवर्स। ओके, क्लियर रहती बात है। चलिए, तो ये अपन ने a प्लस बी की डायरेक्शन निकाल ली, क्योंकि a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 10i प्लस 5j, और इसकी डायरेक्शन जो अपन ने निकाली थीटा, वो आ गई tan इनवर्स 5/10, मतलब tan इनवर्स 1/2। ये डायरेक्शन आ गई, क्लियर। ओके, अब देखो मैग्नीट्यूड पूछा है, इसका क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट, मतलब
a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट है 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, मतलब अंडर रूट 125, और इससे अपन लिख सकते हैं 5 रूट 5, 5 25 और 25 पंजे 125। दोनों आंसर आ गए, ये तो आ गया थीटा और ये आ गया मैग्नीट्यूड, परिमाण। क्लियर? ओके, चलिए। तो इस क्वेश्चन से अपन ने डायरेक्शन निकाला सीखा कि दिशा कैसे निकालते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन है, एक वेक्टर दे रखा है और पूछा है एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना होगा। एंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस। एक ए वेक्टर दे रखा है अपने को, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। पूछा है बताओ थीटा कितना, क्या कितना, थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी, किसके साथ, एक्स एक्स के साथ। तो एक्स एक्सिस में क्या, एक्स एक्सिस में वेक्टर क्या होगा, हम बोलेंगे आई कैप होगा, ये तो होगा। एक्स डायरेक्शन में वेक्टर, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल, तो एक्स डायरेक्शन में पूछा है तो आई कैप हो गया, क्योंकि अपने को ये नहीं बोला कि 5 आई कैप के साथ में बताओ या 10 आई कैप के साथ में बताओ, अपने को बोला है एक्स एक्स के साथ में कितना एंगल। तो एक्स एक्सिस उस डायरेक्शन में वेक्टर क्या है, आई कैप है, क्या है, ओनली आई कैप। तो वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन अपन ने मान लिया बी वेक्टर, जो कि कितना है, आई कैप। पूछा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के मध्य कोण, वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, आई कैप। पूछा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो कैसे निकालें, हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ऐसे निकाल लेंगे। चलिए फिर बाद में आसान है। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाले पहले, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, आई कैप प्लस जे कैप मल्टीप्लाई बाई आई कैप, यही है, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 आ जाएगा क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर 2 हो गए और अंडर रूट में अंडर रूट 2 हो गया। बी का कितना, 1, राइट है क्या। सोल्व करें, देखो कोस थीटा की वैल्यू ये मल्टीप्लाई इससे, नीचे तो अंडर रूट 2 आ गया, यहाँ पे आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई 1 आया, बाकी का क्या हो गया 0। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2, मीन्स थीटा कितना आ गया, कोस इनवर्स 1/√2, राइट है क्या। थीटा कितना आ गया, कोस इनवर्स 1/√2, और 1/√2 का मतलब होता है 45, मतलब एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री होगा। अभी ये क्वेश्चन आता है कि वाई एक्स के साथ में एंगल बताओ, तो वाई एक्स की डायरेक्शन में वेक्टर क्या हो जाता, जे कैप हो जाता, क्या हो जाता, ओनली जे कैप। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको निकाल लेते हैं, मतलब ये वेक्टर जे कैप से मल्टीप्लाई होता, सेम एंगल आता 45। इज दैट क्लियर। अभी ये क्वेश्चन ऐसे होता कि एक ए वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर बोलता कि इस वेक्टर के साथ में एंगल बताओ, फॉर्मूला ये लगाते, कोस थीटा वैल्यू ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। क्वेश्चन नंबर 5,
और क्वेश्चन 5 है, ये तो हो गया 5 तो हो गया, 6, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है अपने पास, एंगुलर मोमेंटम इज, कोणीय संवेग है, स्केलर, पोलर, एक्सियल या नन ऑफ दीज। क्या है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल, जो कि होता है आर क्रॉस पी। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की बात चल रही है। इसका मतलब ये है कि एल का वैल्यू आर और पी के परपेंडिकुलर आएगा। क्रॉस का मतलब ये होता है कि आर और पी से बनने वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एल होगा। तो ये जितने जो क्वांटिटीज होती है जो कि अपन रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं, घूर्णन गति में, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इनकी जो डायरेक्शन होती है इसकी वो रोटेशनल एक्सिस के अलोंग होती है, अलोंग दी रोटेशनल एक्सिस। घूर्णन एक्स के अनुदिश होती है इनकी। तो जितनी जो क्वांटिटी है जिनकी डायरेक्शन अलोंग द रोटेशनल एक्सिस होती है, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं अपन एक्सियल। कौन सी क्वांटिटी? एक्सियल। तो एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? एक्सियल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक्सियल क्वांटिटी, या मैं कह दूं एक्सियल वेक्टर है। क्या है? एक्सियल वेक्टर। अक्षीय सदिश है ये। क्या है? अक्षीय सदिश, क्योंकि इनकी डायरेक्शन रोटेशनल एक्सिस में होती है। क्लियर? तो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन रोटेशनल एक्सिस में, घूर्णन एक्स में होती है, उनको अपन एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है। और पोलर वेक्टर क्या होता है? पोलर वेक्टर जो आपकी लीनियर, एक रेखा में जो मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, उसमें जो क्वांटिटी डिफाइन होती है, वेक्टर क्वांटिटी, उनको अपन बोलते हैं पोलर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वेग है, ये क्या है? ये पोलर वेक्टर है। तो जो लीनियर मोशन की बात करेंगे तो उसमें जो वेक्टर होते हैं उनको पोलर बोलते हैं, और रोटेशनल में अगर बात करेंगे तो उनको अपन बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, क्योंकि वो जो रोटेशनल में क्वांटिटी डिफाइन हुई है वो रोटेशनल एक्सिस में होगी, अक्ष के अनुदिश होती है, तो एक्सियल बोल देते हैं। क्लियर इतनी बात है? चलिए, तो एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? तो हम बोलेंगे कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल। क्वेश्चन 7 देखो, ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। इनका किया अपन ने एडिशन। क्या किया अपन ने? ऐड किया। तो कितना आया? ए प्लस बी आया, राइट? तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल? ए माइनस बी के इक्वल है। तो बताओ ए व बी के बीच में एंगल कितना? देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? तो ए प्लस बी कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। और ये किसके इक्वल? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा के इक्वल। क्लियर इतनी बात है? अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर ये दोनों कट गए। कितना आ गया? 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0। मीन्स ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0। a डज नॉट 0, b डज नॉट 0, मतलब क्या 0? कोस थीटा 0। कोस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 90 हो। मतलब a और b के बीच में एंगल कितना होगा? 90 होगा। डायरेक्ट ध्यान रख लेना, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो पूछे बताओ a एंड b का, b के बीच में एंगल कितना, कोण कितना?
तो अपन बताएंगे 90। कितना? 90। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि एक सदिश दूसरे सदिश पर लंबवत है तो अल्फा का मान कितना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्या? अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू 4j कैप माइनस 4i कैप, 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप प्लस अल्फा k कैप। ये है परपेंडिकुलर है इसके। देन अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। परपेंडिकुलर है, लंबवत है, कि जैसे कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यही तो होगा। ऐसे क्यों? देखो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो गया। मतलब थीटा 90 होता है उस सिचुएशन में, बताओ a डॉट b कितना होगा? ए बी कोस थीटा मतलब 0 होगा। तो हमने कहा ए बी क्या होता है? 0। बस यही काम का फॉर्मूला यहाँ पे। जब थीटा 90 तो a डॉट b क्या होता है? 0। और इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 0 होगा तो मल्टीप्लाई कर ले। आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई -8, जे कैप वाला जे कैप से +12 और ये +8 अल्फा बराबर 0, ए बी बराबर 0। कितना हो गया? -4 + 8 अल्फा बराबर 0। सॉरी +4 आएगा, -8 + 12 + 4। मतलब 8 अल्फा बराबर -4 और अल्फा बराबर आ गया -1/2। अल्फा की वैल्यू आ गई। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हिल तो नहीं गया ना? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओमेगा की वैल्यू गिवन है, ओमेगा, और ये वैल्यू है 3i कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, 4j कैप प्लस k कैप। ये ओमेगा की वैल्यू दी है और r की वैल्यू दी है आपको, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू। ये वैल्यू है 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप, 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। पूछा है बताओ लीनियर वेलोसिटी कितना। तो होता है v = ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। ये होता है लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग, ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि ओमेगा क्रॉस r को i कैप, j कैप और k कैप, ये वैल्यू इस प्रकार से निकालते हैं अपन, राइट। तो i कैप ओमेगा के लिए कितना? 3 है, j कैप -4, k कैप 1। इसी प्रकार से r 5 -6 और 6। ये वैल्यू निकालते हैं अपन। ये वैल्यू आता है अपने पास i कैप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ये घटाते हैं, मतलब -24 + 6, राइट। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, फिर ये होता है प्लस। तो -j कैप, -j कैप के लिए अपन इसको ढक लेते हैं, इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 18, इसमें से घटाते हैं
5, ये हो गया अपने पास जे कैप का। सिमिलरली अगर बात करें के कैप के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसमें से ये घटाते हैं, प्लस के कैप, बताओ कितना, -18, ये कितना, +20, सही है। ये वैल्यू आ गई अपने पास -24 + 6 -18 आई कैप, ये आ गया -13 जे कैप, और ये आ गया +2 के कैप। तो लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू आ गया अपने पास -18 आई कैप -13 जे कैप +2 के कैप। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो अपने को ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि ऐसे फॉर्मूला होता है कि जैसे V को अपन ओमेगा क्रॉस R लिख देते हैं, L को R क्रॉस P लिख देते हैं, टॉर्क को अपन R क्रॉस F लिख देते हैं। तो ये जैसे कि अपन रोटेशनल मोशन करेंगे उसमें ये क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे करवा देंगे। क्लियर? 9 हो गया। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 है, दो सदिशों के बीच कोण पूछा है अपने को, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक वेक्टर दिया अपने को 5i कैप + 5j कैप, और एक वेक्टर अपने को दिया है 5i कैप - 5j कैप। एंगल पूछा है दोनों के बीच में, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम, क्या एंगल होगा दोनों के बीच में। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला अपने पास कोस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड, राइट, यही होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई 25 -25, अब चाहे नीचे कुछ भी हो वैल्यू कितनी आ गई, 0। भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब हो गया आई कैप वाले आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई, जे कैप वाले को जे कैप के साथ में मल्टीप्लाई, ये 0 आता है। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा ही होता है। क्रॉस में अपन निकालते हैं, जैसा कि मैंने पिछले अभी 9th वाला क्वेश्चन करवाया था वैसे। तो यहां पे अपने को एंगल पूछा है, सॉरी एंगल, तो कोस थीटा 0 आया तो थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। तो थीटा कितना होगा, 90 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, एक फोर्स लग रहा है एक पार्टिकल पर, और फोर्स लगाने से ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाता है, राइट। एक फोर्स दे रखा है अपने को F वेक्टर, और ये F वेक्टर का जो वैल्यू है वो है 5i कैप + 3j कैप, 5i कैप + 3j कैप। ये एक पार्टिकल पर लग रहा है, एक कण पर लग रहा है, जिसके कारण वो जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित होता है। कहाँ से, मूल बिंदु से, मतलब ओरिजिन r1 वेक्टर है 0i कैप + 0j कैप + 0k कैप से डिस्प्लेस हो जाता है। कहाँ पर, कहाँ पर होता है, तो अपने को बताया है 2i कैप - j कैप, 2i कैप - j कैप, यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है। पूछा है बताओ वर्क डन कितना, तो वर्क डन होगा F डॉट डेल आर, डेल आर होगा R2 - R1 जो कि सेम ही आएगा। F कितना है 5i कैप + 3j कैप, मल्टीप्लाई किससे, 2i कैप - j कैप से, क्योंकि डेल आर का वैल्यू R2 - R1, ये तो 0 है एक तरह से, तो R2 ही आएगा। मल्टीप्लाई करें 10 - 3, वैल्यू कितना आ गया, +7, तो +7 जूल इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो फोर्स है F1 एंड F2, क्लियर, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत किसी मास पर एक्ट कर रहे हैं, किसी द्रव्यमान पर कार्य कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? तो देखो थीटा बताया अपने को कितना 90, तो रिजल्टेंट फोर्स अपने पास आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा, ये फॉर्मूला होगा। अब कोई भी एंगल हो सकता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो मैंने एक एग्जांपल लिया इस पे 90 डिग्री का। तो फोर्सेस के बीच में कोई एंगल गिवन है, जैसे ये F1 है और ये F2 है, ये थीटा है। पूछे बताओ इनका रिजल्टेंट कितना, तो ये इनका रिजल्टेंट आएगा, क्लियर। थीटा 90 है तो ये वैल्यू कितना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 0, 0 क्यों? क्योंकि कोस 90 का वैल्यू क्या आएगा 0, मतलब ये वैल्यू कितना आ गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का अंडर रूट, यह आएगा इनका रिजल्टेंट। क्या आएगा? रिजल्टेंट, क्लियर। तो क्वेश्चन 12 का आंसर आ जाएगा ये, ओके। तो कोई भी एंगल हो सकता है, उस एंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या है क्वेश्चन कि 12 न्यूटन और 8 न्यूटन, मतलब दो फोर्स हैं, एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं एक वस्तु पर। एक फोर्स दिया है अपने को 12 न्यूटन और एक दिया है अपने को 8 न्यूटन, ठीक है। पूछा है अपने को कि जो रिजल्टेंट मिलेगा, परिणामी मिलेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ये है। तो देखो रिजल्टेंट की मैक्सिमम और मिनिमम ये दो वैल्यू ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है यहाँ से। परिणामी की कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। ये तो होती है a प्लस बी और ये होती है a माइनस बी। रिजल्टेंट का फॉर्मूला अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे r a और b के लिए है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। थीटा अगर 90 होता है उस सिचुएशन में r कितना होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब थीटा कितना हो 90 हो तब। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो उस समय ये वैल्यू इसके साथ ऐड होगी, मतलब है r का वैल्यू आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कब? जब थीटा कितना हो 0 डिग्री। समझना इस बात को। तो थीटा 0 तो अपन इसको ऐसे लिख लें अंडर रूट a प्लस बी का स्क्वायर, यही तो ही है। मतलब r का वैल्यू कितना आ गया a प्लस बी आ गया, कितना आ गया a प्लस बी। तो रिजल्टेंट का वैल्यू, परिणामी का वैल्यू होता है a प्लस बी। कब? जब थीटा 0 डिग्री हो। तो थीटा 0 पे अपने को r का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है, तो ये मैक्सिमम का केस है, अधिकतम का, राइट। मिनिमम कब मिल सकता है? जब इसमें से ये वैल्यू घटे, मतलब थीटा 180 डिग्री कर दें तो कोस 180 का वैल्यू होता है -1। उस सिचुएशन में r का वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी, तो ये वैल्यू होता है मिनिमम। तो अपने को दो फोर्स दिए, इसका पूछा कि इसके परिणामी का अधिकतम मान क्या होगा a प्लस बी। अभी ये बोलता इसके परिणामी का न्यूनतम मान, मतलब इसके रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा a माइनस बी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा a प्लस बी और मिनिमम वैल्यू क्या होगा a माइनस बी। a प्लस बी कितना हो गया 20 और a माइनस बी कितना हो गया 4 न्यूटन। क्लियर है? ओके। तो ये ध्यान रखना, ये पूछता है, ये क्वेश्चन आता है।
आपको वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है कि बताओ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी होगा। ठीक है, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, 14 की। क्वेश्चन है कि a क्रॉस b का वैल्यू b क्रॉस a के इक्वल है। a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, ये क्वेश्चन है, राइट। अपने को पूछा है, क्या पूछा है भाई क्वेश्चन में, कि a और b के बीच में एंगल कितना, अगर ये दोनों बराबर है तो। अब देखो यहां से अपने को a क्रॉस b से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप होता है। एन कैप क्या होता है, a क्रॉस b की डायरेक्शन होती है। सिमिलरली अगर b क्रॉस a की बात करूं, जस्ट उल्टा हो गया, तो इसके होता है ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप, अपोजिट होती है इसकी डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल से देते हैं अपन ये डायरेक्शन। एक a क्रॉस b की अगर डायरेक्शन प्लस में है तो b क्रॉस a की डायरेक्शन माइनस में होती है। जस्ट अपोजिट होती है, नॉट परपेंडिकुलर, अपोजिट, विपरीत होती है। तो अगर ये ऐसे है, ऐसी सिचुएशन है, तो बताओ एंगल कितना होगा a और b के बीच। देखो निकालते हैं, ये बराबर है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप, और इसको लिख सकते हैं माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, माइनस लिखते हैं क्योंकि b क्रॉस a की बात चल रही है। ये कट गया, क्लियर। तो ए बी साइन थीटा एन कैप माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, यही ना, ये इसके इक्वल है। मतलब यहां से देखें तो साइन थीटा इक्वल है माइनस साइन थीटा के, यहां से हो गया माइनस 2 साइन प्लस 2 साइन थीटा बराबर 0, क्लियर। 2 साइन थीटा बराबर 0, मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना, 0 कब होता है, जब थीटा कितना हो, पाई हो, कितना हो, पाई। तो थीटा अगर पाई होगा, 180 डिग्री होगा, उस सिचुएशन में a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक कण एक समान बल 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप कार्यरत है। मतलब एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का वैल्यू अपने को बताया है। क्या है वैल्यू, 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये फोर्स लग रहा है एक पार्टिकल पर, जिसके कारण वो पार्टिकल डिस्प्लेस होता है R1 से R2। R1 का वैल्यू दिया है अपने को 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ये R1 है, ये पहला पोजीशन वेक्टर है। यहां से ये डिस्प्लेस होता है 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप तक, यहां से यहां। पूछा है बताओ वर्क डन कितना, तो वर्क डन होगा F डेल आर, और F डेल आर क्या होगा, R2 माइनस R1। F का वैल्यू कितना, 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और डेल आर का वैल्यू कितना, R2 माइनस R1, 14 माइनस 3 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप, ये आया। मल्टीप्लाई करते हैं, 44 प्लस 11 प्लस 45, 5 1 6 4 10, 4 1 5 4 9 10, 100 जूल
क्या होगा, वर्क डन, ये कार्य आएगा। तो ये कंसेप्ट भी आता है वेक्टर पे। तो वेक्टर पर अपन ने 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और 15 क्वेश्चन में हमने अलग अलग कंसेप्ट भी देखे हैं। जैसे एक दो कंसेप्ट पे अपन ने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं, कई जगह अपन ने केवल एक कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन देखा है। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये 15 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लियर? चलिए, आपका कोई भी सजेशन है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार को आपके मन में डाउट चल रहा है कोई भी, तो आप बताइए मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।